हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक अपना, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि जब हमारे पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की है तो उस कंडीशन में हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा से उनको देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यूज उनकी दिखाई गई है एसेट्स की या लायबिलिटीज की, उनमें अगर चेंज हुआ है तो कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशंस है बच्चों। ठीक है, ये हमारा दो उसमें चलेगा। पहला, जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्लियर है बच्चों कि जब हमने जो रिवाइज्ड वैल्यू है हमारी, उसको हमने क्या करना है, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उस कंडीशन में हम कैसे अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि जब हम अपने रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो फर्स्ट केस करेंगे, जब हमने अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करना है, उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए क्या बनता है बच्चों, एक अकाउंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो हमें इस पर्पस के लिए जो अकाउंट बनाना है, मेंटेन करना है, वो होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका अनदर नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मेन हमें क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम ही देखने को मिलेगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होता है बच्चों, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, आपने नॉमिनल के रूल किया होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यही जो रूल है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लागू होगा। अगर हमें एसेट्स या लायबिलिटीज के कारण नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो हमारा क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? कब होगा रिवैल्यूएशन डेबिट हमारा, जब हमारी किसी भी एसेट्स या किसी भी लायबिलिटीज की वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ है। अगर हमारे बिजनेस को एसेट्स या लायबिलिटीज की वजह से, उनकी वैल्यू बढ़ी कम जैसे भी अभी बताती हूँ, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, एसेट्स या लायबिलिटी की वजह से, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब एसेट्स से देखिए बच्चों, अब अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एसेट्स लगा लेते हैं, सपोज बिल्डिंग थी, हमारी बिल्डिंग बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख की, और बाद में एडिशन इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बोला है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो 7 लाख की हो गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि एसेट्स अगर बढ़ती है तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। ठीक है ना, अब जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या करना है, हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्लियर है? ये मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि आपने कब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है और कब आपने डेबिट करना है। ठीक है, एंट्री आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगी कि जब आपको फायदा होता है तो आपने रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है। बस इतनी सी बात याद रख लो बच्चों, जब आपको एसेट्स या लायबिलिटीज को कंपेयर करके देखना, अगर नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, अगर आपको प्रॉफिट होता है, फायदा हो रहा है, तो आपको रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है। क्लियर? अब जैसे एसेट्स बढ़ेगी, आपकी बिल्डिंग 5 लाख से 7 लाख होगी, तो आपको तो फायदा हो गया ना, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। सपोज आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, एसेट डिक्रीज होगी, सपोज फर्नीचर था, फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब फर्नीचर कम हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है ना, और लॉस होता है तो आपका रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस लायबिलिटी से चेक करते हैं। लायबिलिटीज मान लीजिए आपकी बढ़ी है, आपने क्रेडिटर्स को पैसा देना था 50,000, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि कोई एकदम से अनलाइकली क्रेडिटर सामने आ गए और आपको उसके लिए भी 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। पहले आपको पे करना था 50,000, अब आपको पे करना है 52,000, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। तो लायबिलिटी बढ़ने से आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस होने पर रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, अब लायबिलिटी को कम करके देख लीजिए, आपने किसी के पैसे देने थे और उसने डिस्काउंट दे दिया, मान लीजिए किसी भी रीजन से, तो आपको कम पेमेंट करनी है, तो आपको तो फायदा हो गया ना। तो लायबिलिटी कम होने से आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट की कंडीशन में रिवैल्यूएशन क्या करना है आपने, क्रेडिट। तो क्लियर है, यानी कि जब आपकी एसेट्स बढ़ती है और लायबिलिटीज कम होती है तो आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है।
जब असेट्स कम होती हैं और लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो उस कंडीशन में आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। तो अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप किसमें बढ़ने पर डेबिट, कम होने पर क्रेडिट। आपने सिर्फ ये रूल याद रखना है कि असेट्स या लायबिलिटीज का डिफरेंस चेक करना है। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपनी जनरल एंट्री में डेबिट करना है, ठीक। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट। सपोज अब कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाल दिया कि आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गई है, ठीक है, बिजनेस में नहीं थी, बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड थी, पर बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड हुई है बिजनेस में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आने से क्या होगा, फायदा हो गया ना, एसेट्स बढ़ेगी आपकी, तो आपको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। और यही अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सामने आ जाती है तो क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अब, तो आपको नुकसान हो जाएगा, लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो जनरल एंट्री इसी से समझ आ गई होगी आपको। जैसे हमारी अगर एसेट्स बढ़ती है तो हमारी एंट्री में क्या करना है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है, तो एसेट्स क्या हो जाएगी, डेबिट। तो जनरल एंट्री बन गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट करना है एसेट्स कम करने से, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्लियर। लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम हुई है तो रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट करना है, तो क्या करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आई थिंक क्लियर है कि कैसे हमने रिवैल्यूएशन को जनरल एंट्री में डेबिट करना है और कैसे हमने क्रेडिट करना है। क्लियर है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का फॉर्मूला है, छोटा सा एक ट्रिक है कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, कब आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। सिर्फ ये याद रखना कि रिवैल्यूएशन पे नॉमिनल का रूल लागू करना है, लॉस हुआ है आपका तो डेबिट कीजिए, प्रॉफिट आपको हुआ है तो क्रेडिट कीजिए। क्लियर। तो चलिए इसका फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, लेफ्ट हैंड पे आपका डेबिट साइड, ठीक है, नुकसान या खर्चे जो भी आपका है, उसके बाद इस साइड पे क्रेडिट जहां से आपको गेन हुआ है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया अच्छे से। वैल्यू अगर एसेट्स की डिक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड हमारे सामने आ जाती है तो हमें लॉस होता है, ठीक है, ये यहाँ तक। इसी तरह एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमें गेन होता है, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होने पर हमें गेन होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर फाइंड आउट होते हैं तो हमें गेन होता है, ठीक है, ये करना है आपने। उसके बाद बच्चों क्या करना है, इन दोनों में से एक आएगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से या फिर लॉस होगा। आपने यहाँ तक जब 3-3 आइटम लिखनी है उसके बाद चेक करना अपना टोटल, अगर आपका बैलेंस इस साइड बच रहा है तो आपका क्या है, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगर इस साइड के टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंस इस साइड बचता है, तो उस साइड को भी हमने क्या करना है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखना है और कहाँ ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। तो ये नॉमिनल अकाउंट का आपका फॉर्मेट था, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन इसका करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने कैसे इसको ट्रीट करना है। क्लियर है, आई थिंक विजिबल है ये। चलिए रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को। अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, कि हमारे पास 3 पार्टनर हमें गिवन है, अशोक, भीम एंड चेतन, उनके हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम दी हुई है 3:1 की। बैलेंस शीट हमें दी हुई है 31 मार्च 2015 की। लायबिलिटी साइड में हमें क्या क्या गिवन है, क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है, उसके बाद बिल्स पेपर हमारे पास है, जनरल रिजर्व है, तीनों की कैपिटल हमारे पास है। असेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, लास्ट में टोटलिंग। अब इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए हमें क्या बोली गई है, ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या बोला गया। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोली उन्होंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी उनकी, इक्वली होगी, कब से, विद रिस्पेक्ट टू 1 अप्रैल 2015। क्लियर है। अब इसके लिए एग्रीमेंट के देखिए क्या क्या है, फॉर दिस इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल जो फर्म की हुई है कितनी हो गई है, 3 लाख रुपीज हो गई है। इसके लिए आपको पता है जनरल एंट्री बच्चों क्या करते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं, और गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, जितना भी उनका रेशियो निकलता है उससे हम कर लेते हैं, शेयर जो निकलता है। अब लैंड भी रिवैल्यूड एट ₹1,60,000। देखिए लैंड हमारी असेट्स है, असेट्स वैल्यू कितनी, एट का मतलब हो गया बच्चों इतनी हो गई है। लैंड चेक कीजिए, बैलेंस शीट में हमारे पास लैंड गिवन थी कितनी, 1 लाख रुपीज की, और हमारे यहाँ पर लैंड कितने की दी है, 1,60,000, यानी कि हमारी जो लैंड है वो 1 लाख से 1,60,000 हो गई है। तो क्या हुआ है, 60,000 का बेनिफिट हो गया ना, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, हमारी एसेट्स बढ़ गई, तो 60,000 हमारी प्रॉफिट हमें हुआ है, गेन हुआ है, तो ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इसके लिए, और उसके कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को आपने क्या करना है, 6% से डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएशन से हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हमें नुकसान है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा।
क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स में 12,000 रुपए आपको नहीं देने हैं। नॉट लाइकली टू क्लेम मतलब आपको पे नहीं करने। 1 लाख के थे, 1 लाख में से 12,000 आपको नहीं पे करने, तो आपको बेनिफिट हो गया, तो रिवॉल्यूशन की क्रेडिट में चला जाएगा। क्या क्या प्रिपेयर करना है? रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फंड। ठीक है, हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है जो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमारा लैंड, बिल्डिंग और क्रेडिटर्स, ठीक है, 3 का है जो वो हम इफेक्ट डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं हम सबसे पहले। दिस इज रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट का। अब जिससे हमें अभी देखे हमने किसी लैंड से देखे 1 लाख से 1,60,000 हो गई थी, तो हमें बेनिफिट हुआ है, तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। यहाँ हम अपना लिख देंगे अकाउंट का नाम, किससे हुआ? लैंड। ठीक है, लैंड से हुआ है, लैंड अकाउंट आ जाएगा। कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है? 60,000 का, तो वो आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है हमने 6% से, तो ये हमारी वैल्यू को कम कर देगा डेप्रिशिएशन, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कम हुआ हमारा? बिल्डिंग टू बिल्डिंग काउंट। जब हम 1 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम 6,000, तो ये हम लिख देंगे अपना 6,000। क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्या था हमारा? हमें क्रेडिटर से बेनिफिट हुआ था, हमने 12,000 के जो क्रेडिटर्स है वो पे नहीं करने, तो ये क्रेडिटर्स से हमें बेनिफिट हुआ है, ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर्स कितने रुपए का बेनिफिट हुआ है? 12,000 रुपीज का। ठीक है, इसमें सिर्फ बच्चों वो अमाउंट लिखनी है जिसका आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जितने का, सिर्फ वो लिखना है। क्लियर? यही चीजें थी कि लैंड से हमें बेनिफिट हो रहा था, क्रेडिटर से हमें बेनिफिट हो रहा था, बिल्डिंग से हमें क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था, और एक उसमें गुडविल की अमाउंट थी। गुडविल की तो हमने अलग से एंट्री पास करनी होती है, वो मैं बाद में कराती हूँ। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया है। अब इसे क्या करेंगे? देखिए, इस साइड का टोटल 72,000 है और इस साइड का 6,000, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाला यहाँ लिखते हैं 72,000। यहाँ पर लिखेंगे 72,000 हम, इसमें से अपना 6,000 माइनस करेंगे, इट विल कम 66,000। अब इसको हमने क्या करना है? ये हमारा प्रॉफिट है, गेन है रिवॉल्यूशन का, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर टू गेन ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में करना है तीनों के। ठीक है, तो तीनों का नाम लिख देंगे यहाँ पर, अशोक, भीम, चेतन। अब इस 66,000 को हमने क्या करना है बच्चों? जो उनकी ओल्ड रेशियो 3:2:1, उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हम 66,000 को इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इट विल कम 33,000, 22,000 एंड 11,000। इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? 63,000। तो ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बन चुका है। समझ आया बच्चों क्या किया हमने? जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारी असेट्स और लायबिलिटीज बोली गई थी, कम हुई है या ज्यादा हुई है, उससे जिससे हमें बेनिफिट हुआ है वो हमने क्रेडिट में लिखनी है, जिससे हमें लॉस होगा वो डेबिट में। और कंपेयर करके अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो गेन ऑन रिवॉल्यूशन है, अगर बैलेंस इस साइड बचता तो हमारा लॉस ऑन रिवॉल्यूशन होता। ऐसे ही हम पार्टनर इधर लिखते हैं, ऐसे ही पार्टनर इधर, और ओल्ड रेशियो में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है? तो ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। अब इससे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाए, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो गुडविल हमें बोलेगी उसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तभी हमारा कैपिटल अकाउंट में भी वो इफेक्ट डालेगी एंट्री। तो उसके लिए हम अपना एक वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं और गुडविल का अमाउंट चेक करते हैं कि हमने कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इस एंट्री को हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमें पहले सेक्रीफाइस और गेन के लिए क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो देखिए कितनी है? 3:2:1। न्यू रेशियो इक्वल बोला था उन्होंने कि वो इक्वली करना चाहते हैं, तो 1:1:1। अब सेक्रीफाइस से गेन निकालते हैं। अशोक का ओल्ड रेशियो कितनी है? 3:5 और 6, 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 6, 3×2=6, ये कितना आ गया? 1/6, प्लस में बच रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। नेक्स्ट भीम का, भीम की ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे, इसका कुछ भी नहीं आया, 0 नील आ गया। चेतन का निकालेंगे 1/6 माइनस 1/3, तो माइनस में बच रहा है 1/6, क्योंकि 2 माइनस का बड़ा है, ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन निकालने के बाद जो गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था?
गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 3 लाख, कितने की है मैं आपको दिखाती हूँ। ये अमाउंट है ना, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख। इन बाकियों के हमने ट्रांजेक्शन कर लिए, सिर्फ एक 3 लाख वाले रह गए। तो इस 3 लाख में हम क्या निकालेंगे, इनका पोर्शन निकालेंगे। 1/6 है तो हम 3 लाख में 1/6 निकाल लेंगे। तो भीम का तो कुछ नहीं होगा, अशोक का जो शेयर है सॉरी बच्चों 3 लाख, तो 1/6 जब हम करेंगे 50,000। सेम चेतन का भी हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। कितना शेयर आ जाएगा, 50,000। जर्नल एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि इस जर्नल एंट्री को फिर हमने कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट करना है। अब कौन सा पार्टनर डेबिट होता है, हमारा गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। तो गेनिंग कौन है, चेतन। तो हमारी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो हम यहीं पर बना लेते हैं, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है अशोक, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, अशोक कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कितने अमाउंट से, 50,000 रुपीज से। इस एंट्री को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, जब हम अभी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई है तो हमें बनाने कंपलसरी नहीं है, बट क्योंकि हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसमें हमें ये जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर ये बना ली है। क्लियर है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। इसको साइड में करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं बच्चों, पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 है, अशोक, भीम और चेतन, वो बना लिया। क्रेडिट साइड में अगेन पर्टिकुलर्स, और जितने भी हमारे पास पार्टनर्स होते हैं वो दें। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे कि क्या वर्डिंग यूज की जाती है इसके लिए, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो यहाँ हम अपने लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। क्लियर है, अमाउंट चेक कीजिए, 2 लाख, 1 लाख, 50,000। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। क्लियर। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहां से चेक करना है। देखिए क्रेडिटर्स लायबिलिटी को हमने कुछ नहीं करना होता, ठीक है, बीपी को हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व है, हमें कुछ नहीं बोला गया था जनरल रिजर्व के बारे में, इसलिए हमने इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, जो लास्ट वीडियोस में आपने समझा होगा कि हम कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को या रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस होते हैं हम उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो जनरल रिजर्व के बारे में हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये हमने अज्यूम करना है कि हमने इसको ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में करना है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ट्रांसफर कैसे करते हैं बच्चों, जितना अमाउंट है 60,000 है, 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 3:1 की रेशियो में जब बांटेंगे 60,000 को, इट विल कम 30,000, 20,000, 10,000। तो हम यहाँ लिख देते हैं 30,000, 20,000 एंड 10,000। क्लियर है कि हमने जनरल रिजर्व कैसे किया है। इस साइड भी चेक कीजिए, कोई बांटने वाली चीज, यानी कि जैसे कई बार गुडविल होती है, हम उसको राइट ऑफ हमें करना होता है, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा होता है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस होता है, या कई बार एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, वो हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, सारी की सारी हमारे पास असेट्स है। तो यहाँ पर हमें और कुछ नहीं करना, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखे, उसके बाद हमने अपना चेक करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस ना पड़े हो, ठीक है, जनरल रिजर्व वगैरह कोई ना पड़े हो, या इस साइड जैसे गुडविल होती है वो हमें राइट ऑफ करनी होती है, वो कुछ हो, तो वो हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो ये हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था बच्चों, ठीक है, उसकी टर्न लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए यहाँ लिखा था ना अशोक, भीम एंड चेतन, तो यहाँ 2 में लिखा गया है, तो ये कहाँ लिखेंगे हम, बाय में लिखेंगे इसको। यहाँ पर जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हमने इसको बाय में लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट अशोक में हमने लिखा था 33,000 रुपीज, भीम के कॉलम में आया था हमारा 22,000 रुपीज, और चेतन के 11,000 शेयर। ठीक है, ये हमने इनका लिख दिया। अभी तक हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, वो हमने लिख लिया। बैलेंस शीट से हमने उठा ली चीजें, कैपिटल के बैलेंसेस, जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा वो हमने लिख लिया। अब हमने एक जनरल एंट्री बनाई है गुडविल के लिए, ठीक है, उसकी पोस्टिंग भी हमें करनी पड़ेगी सॉरी, इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। पोस्टिंग कैसे होती है बेटा, जब हम 2 में अशोक लिखेंगे, 2 अशोक लिखेंगे, अमाउंट चेतन के सामने जाएगा 50,000, ठीक है, चेतन के सामने कुछ नहीं लिखा तो बाय में लिखा जाएगा, बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में जाएगा, अशोक में जाएगा 50,000 रुपीज। क्लियर है, तो इसको हम पोस्ट करते हैं अपने 2 में अशोक कैपिटल, तो यहां लिखेंगे हम तो अशोक कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किस में जाएगा, चेतन में 50,000 रुपीज का, और बाय में हम लिखेंगे
बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में जाएगा, अशोक के सामने कितना, 50,000 रुपीज। तो इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग हो गई है। क्लियर है, यही हमने किया था। बैलेंस शीट से सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस उतारने बेटा कैपिटल अकाउंट में। ये सीक्वेंस याद रखना बच्चों, एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर हो, चाहे डेथ का केस हो, सब में जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें अगर आप ये सीक्वेंस ध्यान रखोगे तो आपकी कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने कैपिटल के बैलेंस लिखने हैं, उसके बाद आपने चेक करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। ठीक है, कोई रिजर्व का बैलेंस पड़ा हो या गुडविल राइट ऑफ करने वाली पड़ी हो, ऐसी कोई भी चीजें पड़ी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस साइड की चीजें आपकी यहाँ बढ़ती है ओल्ड रेशियो में, इस साइड में अगर गुडविल होता या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता, ठीक है, तो वो हमने अपना इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, कौन सी, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है, उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट या लॉस हमने ट्रांसफर करना होता है। फिर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक कीजिए कुछ रह गया हो, इस क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल रह गई थी, तो गुडविल की एंट्री मैंने आपको कराई थी वर्किंग नोट में, ताकि आपकी पोस्टिंग आपको समझ आ जाए। ये हो गया, तो ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, बैलेंसेस निकालने हैं। देखिए इस साइड में अशोक में कुछ नहीं है, इस साइड का हम टोटल करेंगे। ठीक है, तीनों को टोटल कर लेते हैं। सॉरी, अशोक का जो टोटल आएगा हमारे पास डेट इज 3,13,000। क्लियर, भीम का जो आएगा डेट इज 1,42,071,000। क्लियर है, इन सबको हमने यहां पर लिखना है 3,13,000, 1,42,071,000। अब इसमें तो कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये तो पूरा आ जाएगा 3,13,000। इसमें भी कोई माइनस करने के लिए नहीं है, 1,40,000, 42,000, 71,000 में से हम 50,000 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा 21,000, ये हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गए, बैलेंसेस कैपिटल के, तो इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड आउट। क्लियर है, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ चुके हैं। क्लियर है, अब लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला था, हमने बना लिया। उसके बाद हमें बोला गया था कैपिटल अकाउंट बनाइए, वो हमने बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, कब की बनेगी, 1 अप्रैल 2015 की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बनानी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी असेट साइड बनाते हैं। लैंड हमारे पास कितनी हो गई है, 1 लाख नहीं हुई बच्चों, जो 1,60,000 बोला गया था। तो अब हमने देखिए रिवैल्यूएशन के बाद जो अकाउंट आए हैं हमने वो लिखने हैं। लैंड कितने की हो चुकी है हमारे पास, 1,60,000 की। बिल्डिंग में हमने 6,000 का जो है डेप्रिसिएशन लगा दिया था, तो बिल्डिंग कितने की रहेगी हमारे पास, 94,000 रुपीज की। क्लियर है, प्लांट में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में नो चेंज, डेटर्स में नो चेंज, बैंक में नो चेंज। ठीक है ना, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बाकी अमाउंट हम सब ऐसे ही लिख देंगे। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। अमाउंट लिखते हैं, प्लांट 2 लाख रुपीज, स्टॉक 80,000, 60,000, 10,000। क्लियर है, ये हमने अपनी एसेट साइड लिख ली है। अब हम अपना जो लायबिलिटी साइड वो लिखते हैं। क्रेडिटर्स में चेंज हुआ था, 12,000 हमें क्रेडिटर्स पे नहीं करने, तो क्रेडिटर्स जो हैं वो 1 लाख के नहीं है, आप 12,000 माइनस कर देंगे तो कितने रह जाएंगे, 88,000 के। बिल्स पेबल में हमारा नो चेंज, तो बिल्स पेबल हमारा 40,000 का। आप ये बताइए बच्चों, क्या जनरल रिजर्व आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व को आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। वहां लिखा था ना बाय जनरल रिजर्व, तो आपने वो जनरल रिजर्व खत्म कर दिया है, तो अब आपका यहाँ जनरल रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, अब उसे चलिए आगे कैपिटल। तो कैपिटल हम लिखने हैं, हमने तीनों की कैपिटल लिखेंगे, अशोक, भीम और चेतन। अब कैपिटल के क्या ये बैलेंसेस लिखने हैं, बिल्कुल नहीं। कैपिटल अकाउंट आपने अभी बनाया है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है उसमें जो ये बैलेंस कैरी डाउन आपने निकाले हैं, ये वाले जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पर कैपिटल में लिखने हैं। ठीक है, तो अशोक का है हमारे पास 3,13,000 का, 1,42,000 और 21,000। इन तीनों को जो प्लस करेंगे इट विल कम 4,76,000। क्लियर है, तो ये बैलेंस शीट बन चुकी है। लास्ट में आपको पता है क्या करना होता है, बैलेंस शीट में दोनों साइडों का टोटल करना होता है। इट विल कम 6,04,000,
एंड इट इज ऑल्सो कम 6,04,000, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइडें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट होगी। ये आपका आज का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक समझाया गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, वो सब आपको क्लियर किया गया। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।